वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन हब। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हर जगह में लॉकडाउन उठ जा रहा है, लाइफ नॉर्मलाइज हो रहा है। होप जल्दी हम लोगों के कंट्री से ये पैंडेमिक चला जाए। तो बस दुआ कीजिए भगवान के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी तूफ़ान के बारे में, जो कि अमेज़न प्राइम में अवेलेबल है और 16 जुलाई को ये मूवी रिलीज़ हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस मूवी में मुख्य भूमिका में है फरहान अख्तर, परेश रावल, मृणाल ठाकुर, सुप्रिया पाठक, विजय राज आदि आदि। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, जो कि मेरा भी बहुत फेवरेट डायरेक्टर है। दोस्तों, ये मूवी शुरुआत होता है अजीज़ अली उर्फ अज्जू भाई, जो कि फरहान अख्तर ने प्ले किया है इस कैरेक्टर से। तो ये कैरेक्टर क्या होता है? एक गुंडा मवाली होता है जो कि पैसा वसूली, घर खाली करवाना, मारामारी करना, इस टाइप के काम में इन्वॉल्व रहता है। पर अचानक उसको एक दिन मोहम्मद अली द बॉक्सर के बारे में जब पता चलता है, तो उसको बॉक्सिंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। और उसको पता चलता है नाना प्रभु, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोच है, जो कि परेश रावल ने प्ले किया है इस कैरेक्टर को, उसके बारे में जब पता चलता है तो वो उसके पास जाता है बॉक्सिंग सीखने के लिए। पर यहाँ पे नाना प्रभु का जो कैरेक्टर है, नाना प्रभु मुस्लिम लोगों को बहुत हेट करता है पर्सनली, क्योंकि उनका जो पत्नी थी वो किसी टेररिस्ट अटैक में मरी गई थी। तो जिस कारण से वो उनको मुस्लिम लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत था। पर फिर भी अजीज़ अली का जो डेडिकेशन है और जो बॉक्सिंग की तरफ जो प्यार है, वो देख के उन्होंने डिसाइड किया कि अजीज़ अली को वो बॉक्सिंग सिखाएगा। तो उसके बाद अजीज़ अली का बॉक्सिंग लाइसेंस बन जाता है और वो धीरे धीरे बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी करता है। ऐसे ही करते करते उसके साथ एक डॉक्टर लड़की का दोस्ती हो जाता है, जिनका नाम है अनन्या प्रभु। बाद में पता चलता है कि अनन्या प्रभु नाना प्रभु, जो उसका कोच है, उनका ही बेटी है। और ये बात जब नाना प्रभु जी को पता चलता है, तो नाना प्रभु उसको बॉक्सिंग सिखाने से इनकार कर देता है। मेरी बेटी को फंसाता है साला। ये बात सुन के जो अनन्या प्रभु है, जो उनका बेटी है, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपना घर छोड़ के अजीज़ अली के पास आ जाता है। तो अभी क्या होता है कि जब अनन्या प्रभु अजीज़ अली के पास आ जाता है, तो अजीज़ अली जिस लोकल एरिया में रहता है, वो लोकल एरिया पूरी मुस्लिम लोगों का इलाका है। तो सारे मुस्लिम लोग उसके घर में आके प्रोटेस्ट करता है कि तुम एक हिंदू लड़की को लेके आए हो, तो ये या तो मुस्लिम में कन्वर्ट होगा, उसका नाम बदलना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, नहीं तो आपको रहने नहीं देंगे। तो अजीज़ अली, जो कि बहुत ही सेकुलर कैरेक्टर है, तो वो इस बात से पूरा इनकार कर देता है। वो बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग नहीं चाहते कि हम दोनों का रिलीजन बदला जाए। तो हम लोग जो भी रिलीजन में है उसी रिलीजन में रहेंगे, रह के हम लोग साथ रहेंगे। तो इस बात से उसका जो नेबर है वो लोग खुश नहीं होता है, नाराज़ होता है और उनको घर छोड़ के चले जाने के लिए बोलता है। वो लोग भी सोचता है कि क्यों फालतू में लोगों के साथ झमेला करना है। तो वो लोग घर ढूंढने के लिए जाता है, डिफरेंट जगह में जाता है। कुछ ऐसे जगह में जाता है जहाँ पे उनको थोड़ा सा चीप प्राइस में उनको घर मिलता है, पर वो क्योंकि हिंदू इलाका होता है तो हिंदू लोग उनको रहने नहीं देता है, क्योंकि वो मुस्लिम है बोल के। तो उस कारण से वहाँ पर भी उनको जगह नहीं मिलता है। तो वो लोग कोई अच्छा फ्लैट में रहने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा रेंट है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इस कारण से उन लोगों के पास फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस हो जाता है और अजीज़ अली को भी खराब लगने लगता है कि जिस लड़की ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के उसके पास आ गया है, उसको एक सिंपल सा लाइफस्टाइल भी वो दे नहीं पा रहा है। इस बात से उसको बहुत परेशानी हो रहा था। तो इस परेशानी से आके अजीज़ अली को एक ऑफ़र आया अचानक से, जहाँ पे उसको एक बॉक्सिंग मैच में हार जाने के कारण उसको बहुत सारे पैसा दिया जाएगा। ये ब्राइब जब उसके पास आया तो वो इनकार नहीं कर पाया।
क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास पैसा का बहुत कमी था, जिस कारण से उसको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना पड़ा और ये ब्राइब एक्सेप्ट करना पड़ा और वो मैच हार के वो पैसा ले लिया। पर बाद में बॉक्सिंग फेडरेशन को ये बात जब पता चलता है तो उसका बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है 5 साल के लिए। इस टाइम पे क्या होता है कि जो अनन्या प्रभु है, अजीज़ अली का जो लवर है, वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसी हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी। वो बोलती है कि हमारे घर में आके तुम लोग रह सकते हो। तो वो लोग जाता है उसके घर में रहने के लिए। इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर 5 इयर्स उसका अजीज़ अली का जो पत्नी है अनन्या प्रभु, वो खुद इंस्पायर करती है अजीज़ अली को कि फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करने के लिए, और वो खुद जाके उसके लिए बॉक्सिंग लाइसेंस बना के लेके आती है। बट क्योंकि वो 5 साल से ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया, उसका तोंद निकल गया, उसका मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया, जिस कारण से वो उसका फिटनेस भी चला गया। तो बोल रहा था कि मैं बॉक्सिंग नहीं कर पाऊँगा। फिर भी उसका पत्नी उसको बहुत इंस्पायर किया बॉक्सिंग करने के लिए। और जब किसी कारण से उसकी पत्नी का, किसी एक्सीडेंट के कारण से उसकी पत्नी का मौत हो जाता है, और ये मौत होने के बाद जो अजीज़ अली है उसको एहसास होता है कि नहीं, वो उसका पत्नी का जो ड्रीम था उसको एज ए बॉक्सर देखने के लिए, तो वो पूरा करेगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, प्रैक्टिस करता है। वो नाना प्रभु के पास भी जाता है फिर से, ताकि वो उसको ट्रेन करे, पर नाना प्रभु ने इनकार कर देता है। बाद में उन लोगों का जो ये 5 साल में उनका एक बच्चा भी हुआ था, और उस बच्चे के ज़रिए नाना प्रभु प्रभावित होके फिर से उसको ट्रेनिंग कराने के लिए आया, और फिर वो लोग चैम्पियनशिप जीत गया। तो ये मोटा मोटी एक स्टोरी है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी अगर बात करें इस मूवी के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए मूवीज़, इस टाइप की मूवीज़ पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आप अगर सुल्तान देखेंगे तो सुल्तान का भी स्टोरी करीबन इसी के जैसा है, और इसका जो फॉर्मेट है वो भी बॉलीवुड का जो भी बॉक्सिंग के ऊपर मूवीज़ बना है उसी का फॉर्मेट को थोड़ा इधर उधर करके बना दिया है। तो इस टाइप का मूवीज़ पहले भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। जैसे कोई हीरो है, उसका जो लाइफ का ग्राफ है वो अचानक से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये हम इस टाइप की चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एक गुंडा मवाली है जो कि अचानक से उसके ज़िंदगी में एक लड़की आती है, और वो लड़की उसके ज़िंदगी को चेंज करके चली जाती है, और फिर वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करके बहुत ऊंचाई में चला जाता है। ऐसे टाइप के स्टोरीज हम लोग पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। ऐसा कोई नया बात है दिखा नहीं मुझे इस मूवीज़ में। और रही बॉक्सिंग के बात, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बॉक्सिंग के बारे में ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं इस मूवी में। जिसके बारे में मैं इस मूवी को देखने बैठा था कि बॉक्सिंग के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो बॉक्सिंग के बारे में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा। है मतलब ज़्यादा से ट्रेनिंग दिखाया गया है, और ज़्यादा मतलब इंटरनल चीज़ कुछ नहीं दिखाया कि एक बॉक्सिंग में क्या होता है, कितना स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स होता है, किस किस टाइप की बॉक्सिंग हमारे कंट्रीज़ में चलता है, और जो स्पोर्ट्स इस बॉक्सिंग स्पोर्ट्स में जो ये स्पोर्ट्स को करता है उन लोगों को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो स्पोर्ट्समैन होता है। इस टाइप की चीज़ें के ऊपर ज़्यादा बात किया नहीं है। आप अगर देखेंगे, इससे पहले एक मूवी बना था मुक्केबाज बोल के, जिसमें एक इंडियन बॉक्सर का लाइफस्टाइल दिखाया। वहाँ पे दिखाया कि एक जो इंडियन बॉक्सर होता है उसको कितना प्रॉब्लम, कितना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है। वो मूवी अनुराग कश्यप का डायरेक्ट किया हुआ है। आप हो सके तो वो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा मूवी है बॉक्सिंग के ऊपर, एक इंडियन बॉक्सिंग के ऊपर। पर ये मूवी में मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। ऐसा लगा कि फरहान अख्तर का जो रोल था अजीज़ अली का, वो अचानक से उसको इच्छा हुआ बॉक्सर बनने का, और बहुत ही अच्छा बॉक्सर बन गया, चैम्पियनशिप भी जीत लिया। मतलब जैसे कि सब कुछ इतना आसान है ना। तो जो लोग इस स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम है कि कितना डेडिकेशन चाहिए होता है, कितना सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, तब जाके ये स्पोर्ट्स में किसी एक लेवल पे पहुंच सकता है।
तो वो सब सारे चीज़ कुछ यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया। यहाँ पे ऐसा लगा कि उसको क्योंकि वो लड़की से इंस्पायर्ड होकर ये बॉक्सिंग फील्ड में आया, बॉक्सिंग किया और चैम्पियन बन गया, जब मर्जी तब छोड़ दिया, 5 साल से प्रैक्टिस नहीं किया, 5 साल के बाद जब फिर से वापस आया तब फिर से चैम्पियन बन गया। तो ऐसा तो नहीं होता है रियल लाइफ में। बाकी दोस्तों देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गाने का, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जो पुराना मूवीज़ है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गया, रंग दे बसंती हो गया, इस टाइप के मूवीज़ में आप देखेंगे तो गाने आज भी अच्छा लगता है सुनने में। पर इस मूवी का जो गाना है वो मुझे उतना प्रभावित नहीं किया, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बाकी बात करूँ स्क्रीन प्ले का, तो स्क्रीन प्ले भी उतना कुछ डिटेल में नहीं काम किया गया है। हाँ, जैसे कि आप भाग मिल्खा भाग या रंग दे बसंती में आप देखेंगे तो स्क्रीन प्ले उसका बहुत ही ज़बरदस्त था, पर इस मूवी में उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा स्क्रीन प्ले। बाकी टेक्निकलिटी की तरफ से तो मैं बताऊंगा, हाँ सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड वगैरह सब कुछ सही है, पिक्चराइजेशन सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा, तो उस बारे में मैं कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, अगर और मैं बात करूँ फरहान अख्तर जी का एक्टिंग स्किल्स का, तो उन्होंने बहुत मेहनत की इस मूवी में, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग किया, बहुत अच्छा बॉडी वगैरह बनाया, एक्टिंग भी ज़बरदस्त है उनका, कोई उसमें कोई बात ही नहीं हो सकता। बट मुझे जो लगा कि यहाँ पे जब बॉक्सिंग जब दिखा रहा था, कोई जब टूर्नामेंट में दिखा रहा था या बॉक्सिंग करते हुए दिखा रहा था, तो जो कैमरा मूवमेंट है वो उतना कुछ खास नहीं था। कहीं कहीं कुछ सीन में तो ऐसा भी दिख रहा था जैसे कि वो हवा में हाथ चला रहा है और ओपोनेंट ऐसे ही गिर जा रहा है, तो कुछ जगह में ऐसा भी दिखा है। तो मुझे लगा कि या तो मैं बताऊँ मे बी जो कैमरा मैन है उन्होंने सही से इस सीक्वेंस को नहीं ले पाया, तो ये प्रॉब्लम है। अब ज़रूर जब मूवी को देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे कि मुझे कैसा लगा ये मूवी, तो देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, बॉलीवुड का जो वही सेम घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है कुछ, जैसे कि एक लड़की के साथ प्यार हो जाना, फिर लड़की छोड़ के चला जाता है या मर जाती है, उसके प्यार में वो ज़िंदगी भर आशिक बन जाता है, या तो कुछ ऐसा कुछ कर जाता है जो कि बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। हाँ, उसका कुछ लिंक अप नहीं करता है कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ये सब का कुछ लिंक अप नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट, उसके बाद जैसे कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा, उसके बाद जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा दे देगा, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराना ही कॉन्सेप्ट, जो घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, वो उसी को बार बार घुमा फिरा के हर एक मूवीज़ में प्रेजेंट करता है। आप देख लीजिए, ये मूवी एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि धोखा है ना, कि आपको बोल रहा है कि बॉक्सिंग के ऊपर है। आप ट्रेलर देखोगे तो लगेगा पूरा बॉक्सिंग के ऊपर है। बॉक्सिंग है, मैं ये नहीं इनकार कर रहा हूँ कि बॉक्सिंग है ही नहीं, बॉक्सिंग है, पर बॉक्सिंग बहुत ही कम ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मूवी में जो दिखाया गया है वो सोशल इश्यूज़ के बारे में ही ज़्यादा देर से दिखाया गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील नहीं हुआ इस मूवी को देखने के बाद। जो भी बॉक्सिंग, अगर देखिए क्या होता है कि मैं खुद एक मार्शल आर्टिस्ट रहा हूँ, मैं खुद मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किया हूँ, तो मैं मूवीज़ से इंस्पायर्ड हुआ हूँ मार्शल आर्ट्स में। तो ये जो मूवीज़ होता है ये बहुत लोगों को इंस्पायर्ड करता है, बहुत लोगों का लाइफ बदल सकता है। तो जब तुम एक बॉक्सिंग जैसे एक स्पोर्ट्स के ऊपर मूवीज़ बना रहे हो, तो उसे ऐसे बनाना चाहिए ताकि कोई एक छोटा सा बच्चा भी देखे तो उसे इंस्पिरेशन मिल जाए, और एक दिन वो उस टाइप का लेवल का बॉक्सर बनने का एक चाहत बनाए। पर ये मूवी देखने के बाद आपको बॉक्सिंग की तरफ उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर से सोशल इश्यूज़ के बारे में, अगर सोशल इश्यूज़ के बारे में ही आपको मूवी बनाना है तो उसी के ऊपर बनाइए, फिर बॉक्सिंग वगैरह क्यों लेके आते हैं सब्जेक्ट, है कि नहीं। अगर बॉक्सिंग के बारे में दिखाना है तो बॉक्सिंग के ऊपर ही फोकस कीजिए। आप दिखा रहा है ट्रेलर में बॉक्सिंग है, ये वो पूरा ट्रेनिंग कर रहा है, फाइट कर रहा है, और उसके बाद ज़्यादातर से मूवी का जो टर्न है वो आप सोशल इश्यूज़ में दिखा देते हैं। एक बॉक्सर का जो कितना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है लाइफ में, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है एज ए बॉक्सर, वो आप नहीं दिखा रहे हो।
तो ये चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। और ज़्यादातर से मैं देखा हूँ नोटिस करके कि बॉलीवुड से उसी स्पोर्ट्स को टारगेट करता है जो कि ट्रेंडिंग में है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। फुटबॉल, खैर फुटबॉल के ऊपर उतना ज़्यादा मूवी बना नहीं है, और जो भी बना है वो उतना चला नहीं है। उसके बाद फिर आपका ये हो गया अभी बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग बहुत सारा बॉक्सर हमारा ओलंपिक में जीत रहा है, तो उस कारण से बॉक्सिंग अभी आ गया, रेसलिंग आ गया। पर इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मूवीज़ बना सकता है। अब ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अच्छी मूवीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो लोग भी कहाँ से बनाएगा, कहाँ से उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा बनाने का? कोई फालतू में तो अपना पैसा लगाएगा नहीं ना। तो ये हमारा भी जिम्मेदारी है कि हमें अच्छी मूवीज़ को प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस मूवी को रेट करना चाहता हूँ 3/10। इससे ज़्यादा नहीं रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं है। बाकी ये मूवी आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। मूवी पेरेंटल गाइडेंस में है, मतलब कोई भी सेक्स सीन या कोई वायलेंस ऐसा कुछ है नहीं। आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, अगर उतना देर देखने का आपको हिम्मत है तो। ये बहुत ही बड़ा मूवी बनाया गया है, करीबन 2 घंटा 30 मिनट का शायद मूवी है ये, सॉरी 2 आवर्स 43 मिनट्स का मूवी है। और ये IMDb में 4.8 रेटिंग है। तो आप चाहे तो वन टाइम वॉच है, आप ज़रूर देख सकते हैं। बाकी मुझे तो उतना कुछ खास लगा नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो इतना ही। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छा और एक बात मैं बोलना भूल गया। आज शायद आप लोग नोटिस किए होंगे कि मेरा जो एक मिनट, हाँ, आज शायद आप लोग नोटिस किए होंगे कि मेरा जो, आज ये लाइट चलाना ही मैं भूल गया। एनीवे, तो आज आप शायद नोटिस किए होंगे कि मेरा वीडियो में वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो ये एक इसका कमाल है, मैंने एक वॉइस रिकॉर्डर ख़रीद लिया हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आज का वीडियो का जो वॉइस सेक्शन है वो कैसा है, वॉइस आप लोग को ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इससे मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। बाकी आप इस मूवी को देख के ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये मूवी। और बाकी कोई भी मूवीज़ और वेब सीरीज़ का आप अगर रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।